त्योहार झारखंड का बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। कौन कौन सी होगी आज की बड़ी खबर, पहले जान लीजिए। पहली खबर होगी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सीएम हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा। इसके साथ साथ INDIA ब्लॉक के नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है। आपको ये भी बताएंगे कि जामताड़ा में गठबंधन सरकार पर बाबूलाल मरांडी ने हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को करारा जवाब दिया है। वहीं गिरिडीह जेल अधीक्षक के घर होने वाले बड़े हमले की साजिश को ATS ने कैसे नाकाम किया, ये भी खबर आपको बताएंगे। गढ़वा के मंझियाओं में दूसरे दिन में पुलिस बल तैनात है और ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं। INDIA ब्लॉक के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम हेमंत के दौरे को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीएम विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दिल्ली गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन, इंडी ब्लॉक को मिली ताकत, जीत का रास्ता दिल्ली से होकर जाता है और जीत के लिए सीएम हेमंत की रणनीति। चार जुलाई 2024 ये वो तारीख है जिस दिन हेमंत सोरेन ने तीसरी बार झारखंड की कमान को अपने हाथों में लिया था। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए और विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज कर डाली। झारखंड में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन भी लगातार बैठक कर लोगों से मुलाकात कर अपनी चुनावी रणनीति को धार दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जब सीएम हेमंत सोरेन अचानक से दिल्ली पहुंची तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि सीएम हेमंत नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद सोनिया गांधी, सुनीता केजरीवाल समेत इंडी ब्लॉक के कई नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले 30 मार्च को इंडी की रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंची थी और सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की थी। तब हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल दोनों जेल में थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी दोनों नेताओं की पत्नियों ने उठा रखी थी। हालांकि अब केजरीवाल के भी जेल से बाहर आने की संभावनाएं बढ़ गई है। विपक्ष को जेल में डालकर प्रचार से रोकने की राजनीति, जिसका शिकार हेमंत सोरेन जी भी हुए, अरविंद केजरीवाल जी भी उसी का शिकार है। बिना किसी मामले के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के उनको पकड़ के जेल में डाल के रखा है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने सभी अटकलों को विराम देते हुए कहा कि ये महज एक शिष्टाचार मुलाकात है। संविधान हत्या दिवस को लेकर बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। चुनाव के बाद और हमारे जेल से बाहर निकलने के बाद मुलाकात नहीं हुई थी, तो ये एक शिष्टाचार मुलाकात सर। अरे बीजेपी का, हमारे विपक्ष के लोगों का क्या कहना, वो क्या कहेंगे क्या करेंगे, ये तो उन्हीं को पता है। हेमंत सोरेन भले ही इसे शिष्टाचार मुलाकात कह रहे हों, लेकिन सीएम का ये दिल्ली दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। जेल से बाहर आने के बाद पहला दौरा, INDIA अलायंस को मिलेगी मजबूती, विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन, कांग्रेस से सीट बंटवारे पर चर्चा संभव, राज्य सरकार के कार्यक्रम पर हुई चर्चा। आपको बता दें, हेमंत सोरेन को हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जून को जमानत दी थी। रांची जमीन घोटाले मामले में वो आरोपी बताए गए थे। जेल से बाहर निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली थी और अब दिल्ली पहुंचकर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में यही अटकलें लगाई जा रही है कि इस मुलाकात के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने की कोशिश सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से लगातार जारी है। न्यूज़ 18 ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। बीजेपी चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियों में जुटी है। जामताड़ा में अभिनंदन समारोह और संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान महागठबंधन सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या कहेंगे? क्या कहना है भाई, सरकार खाली लूटने में लगी हुई है। लूटो फूटो और खाओ, बस यही तो कर ही रही है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। रांची के कांके विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने अभिनंदन और संकल्प सभा का कार्यक्रम किया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और कई बीजेपी नेता भी शामिल हुए। इस दौरान संजय सेठ ने कहा कि आपकी एक एक वोट की कीमत है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की कमान सौंपी है। तो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी कहा कि निश्चित तौर पर पिछले 5 साल से हेमंत सोरेन सरकार ने सिर्फ लूट खसोट का काम किया है। के सामने सिर झुकाकर आप सबका आपकी बदौलत, आपके एक एक वोट से तीसरी बार 60 साल बाद कोई व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कोई साधारण मनुष्य नहीं, दुनिया बोलती है। और अब आपको जमशेदपुर लेकर चलते हैं, जहां खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता एक एक कर सभी गोदाम का निरीक्षण कर रहे हैं। आज भी मंत्री बन्ना गुप्ता गोदाम का जायजा लेने निकल पड़े। मंत्री ने अनाज की बोरियों का वजन किया तो उसमें भी कमी मिली। सभी गोदाम में रजिस्टर्ड डायरी भी गायब मिली। ये सब कुछ देखकर मंत्री बन्ना गुप्ता भड़क उठे और कहा कि जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये गोदाम है, इस गोदाम का स्टॉक में कितना माल है और स्टॉक में माल यदि कम है तो माल काला बाजारी हो रहा है। मुझे शिकायत मिली कि बहुत सारे लोगों को ये जो चना दाल है इसका 1 किलो का पैकेट फाड़ दिया जा रहा है और उसका 30 किलो 50 किलो का बोरा बनाया जा रहा है और वो काला बाजारी हो रही है। तो चलिए अब आपको अमन साहू से जुड़ी एक खबर बताते हैं। घटना को अंजाम देने से पहले ही कुख्यात अमन साहू के 4 गुर्गों को एटीएस ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि गिरिडीह जेल में बंद अमन साहू को विशेष सुविधा नहीं मिलने के कारण जेल अधीक्षक हिमानी प्रिया पर गोलीबारी की साजिश रची गई थी और इसी को लेकर सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। अमन साहू के गुर्गे हिमानी प्रिया की सारी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। एटीएस ने बताया कि बड़े हमले की साजिश थी, जिसे वक्त रहते ही रोक लिया गया है। बाद हम लोगों को बहुत सारे अच्छे एविडेंस प्राप्त हुए हैं, टेक्निकल एविडेंस, जिससे इस षड्यंत्र का खुलासा हुआ। तो इन लोगों के द्वारा अमन साहू, मयंक सिंह, चंदन साहू जो अभी रांची जेल में बंद है, इन लोगों के द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी और आने वाले 2-3 दिनों के भीतर ही गिरिडीह जेल सुपरिंटेंडेंट के जो घर में, जो कि देवघर जिले में पड़ता है, देवघर टाउन में पड़ता है, वहां पे ये लोग एक कांड करने वाले थे। इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग की गई। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, झारखंड सीआईडी को बहुत बड़ी सफलता मिली। शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है। 96 लाख की ठगी के मामले में आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चीन के आईपी एड्रेस और लिंक का इस्तेमाल किया गया था ठगी के लिए। व्हाट्सएप लिंक पर भेजकर ठगी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शातिर साइबर ठग गिरफ्तार हो गए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों को शादी के लिए अटूट बंधन में बांधने के लिए
बहुत सारे खूबसूरत आयोजन किए गए थे। जन्मों जन्मों के लिए। और आज का ये दिन ऐसा था जिसका इंतजार अंबानी परिवार को लंबे वक्त से वहां पर पहुंचे हैं। उनकी अर्धांगिनी यानी कि उनकी पत्नी साक्षी धोनी आपको नजर आ रही होंगी, उनकी बेटी भी वहां पर मौजूद है। पूरे परिवार के साथ अंबानी परिवार के इस शादी समारोह में महेंद्र सिंह धोनी सपरिवार शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही खुशी के साथ इस शादी समारोह में सभी ने हिस्सा लिया। और देखिए, बनारसी पान भंडार थीम बेस्ड पार्टी भी रखी गई है। जिस भी जगह की जो भी चीज़ फेमस है उसे वहां पर ज़रूर लाया गया है। अमिताभ बच्चन आपको नज़र आ रहे होंगे अपनी बेटी के साथ, अपने खास परिवार के लोगों के साथ आपको नज़र आ रहे होंगे। सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियां, दिग्गज हस्तियां वहां पर पहुंची है।
जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही खुशनुमा माहौल है। खूबसूरत ढंग से इस समारोह को आयोजित किया गया है। अनंत और राधिका को आशीर्वाद देने के लिए सभी लोग वहां पर पहुंचे। आपको बता दें कि आज शुभ आशीर्वाद सेरेमनी भी रखी गई है, जहां जियो वर्ल्ड सेंटर में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। माधुरी दीक्षित आपको पोज देती हुई नजर आ रही होंगी। अंबानी परिवार के खास रिश्तेदार, खास दोस्तों के अलावा कई नामचीन हस्तियां यहां पर पहुंच रही है। एक एक कर सभी वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत पहले से लोगों की तरफ से इस शादी समारोह को लेकर तैयारियां की जा रही थी और आखिरकार वो शुभ दिन, वो शुभ घड़ी आ गई जिस दिन अनंत और राधिका एक दूजे के हो गए। लेकिन जश्न की ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां शुभ आशीर्वाद सेरेमनी, जिसे हम शादी के बाद आम भाषा में रिसेप्शन भी कहते हैं, बहुभोज कहते हैं, ये वही समारोह है। आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। शादी समारोह दिन में ही संपन्न कर लिया गया। आज ही शादी का दिन था। सुबह पूरी रीति रिवाज के साथ, रस्मों रिवाज के साथ शादी के बंधन में अनंत और राधिका बंध गए। लेकिन अब आशीर्वाद समारोह है, शुभ आशीर्वाद समारोह, जिसमें सभी लोग मौजूद हैं। सभी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, चाहे वो बॉलीवुड जगत के हों, खेल जगत के हों, राजनीतिक जगत के हों, गुरु महाराज हों,
हर किसी को न्योता दिया गया है ताकि उस फंक्शन की रौनक को और भी ज्यादा बढ़ा सके, इसमें 4 चांद लगा सके। तो अंबानी परिवार की यही खासियत है कि वो किसी भी मेहमान का स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से करते हैं, पूरे रस्मों रिवाज के साथ कर रहे हैं, रीति रिवाज के साथ कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कैसे मुकेश अंबानी भी हाथ जोड़कर मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश के सबसे बड़े शादी समारोह को आप भी घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं। न्यूज़ 18 पर ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जश्न की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुंबई जियो वर्ल्ड सेंटर से। देखिए आपको भोजपुरी कलाकार रवि किशन भी नजर आ रहे होंगे। ये कलाकार तो हैं ही, साथ ही साथ राजनीति से भी इनका ताल्लुक है और अपने पूरे परिवार के साथ शाहरुख खान सुपरस्टार बॉलीवुड के, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे, अपनी पत्नी अपनी बेटी के साथ वहां पर मौजूद हैं और इस शादी समारोह का हिस्सा बनने के लिए वो भी पहुंच चुके हैं, वर वधू को आशीर्वाद देंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही खास, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अलग है। चिराग पासवान को आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्रसन्नता के साथ इस शादी समारोह में वो पहुंचे हैं वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।